सकते हैं, वो इमिग्रेट करना चाहते हैं। तो देखें, इमिग्रेट आप ज़रूर करें, लेकिन अब जो हम एजुकेट भी कर रहे हैं या जिन चीज़ों पे हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं ना, मैं आज रेशम खुद भी सोच रहा था इस बात को, जो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं सारे सिस्टम में, कि क्या ऐसी वजह है कि लोग जो मुल्क हैं वो टाइट कर रहे हैं सिस्टम्स को अपने। जिस वक्त उनको ज़रूरत थी, अब एक वक्त बहुत तब्दील हो गया है, जिस वक्त उनको लेबरर्स की ज़रूरत थी, हमारे इलाके से लेबरर्स गए, जो शिप्स वाले लोग थे काम करने वाले, वो जाके बरतानिया में उतरे और उन्होंने जाके कानों में काम शुरू किया। अब आज उनको ज़रूरत उस तरह के लोगों की नहीं है, फिज़िकल वर्कर्स की नहीं है, उनको दिमागों की ज़रूरत है, और दिमागों की ज़रूरत हर जगह होती है। तो हम ये जो सोचते हैं कि हम वहाँ जाके काम करेंगे, लेकिन उसके लिए हम किसी ना किसी तरह वहाँ चले जाएं और करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एबिलिटीज़ और स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको कर सकें। सो उस नुक्ता नज़र से, बाकी जहाँ तक इनके केस का ताल्लुक है, इनको स्पेन में भी हो सकता है और डेनमार्क में भी। आपको याद होगा कि हमने इवन ऑस्ट्रेलिया नहीं, लेकिन ही वांट्स टू बी इन यूरोप। ओके, ही सेड ही वांट्स टू बी इन यूरोप। हाँ, यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो डेनमार्क में वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, वही ना, हम आपको इसलिए हम आपके वीजा गाइड बने ताकि हम आपको ऑप्शंस बताएं। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो नाम 2-3 कंट्रीज का सुनते हैं तो उनको होता है कि हम यहीं चले जाएं, आइदर इट्स अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड, ये 3 कंट्रीज आपके माइंड में सबसे पहले आती हैं, या इवन दुबई लोग कहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जहाँ डिफरेंट कंट्रीज उनको बहुत वैल्यू करती हैं और आप लोगों को अपने पास बुलाना चाहती हैं ताकि आप उनके लिए काम करें। सो आप हमारा शो देखा करें, और आपको जैसे हमने कहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हम पे कॉन्टैक्ट करें visaguide@kohinoor.tv पे, उधर बताइए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री जो है वो सही है। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं फैसल बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी, आप क्या पहले बहुत डिस्टॉर्शन थी, अब बताइए आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि 3 साल पहले मैंने अप्लाई किया था कनाडा के लिए 2008 में। जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, सितंबर में। तो जब अप्लाई किया था तो उस वक्त मेरे ख्याल से इसमें इनकी जो इमिग्रेशन थी, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी उसमें, जिसकी वजह से उन्होंने एक लेटर दे दिया कि हमने आपकी फाइल तो क्रिएट कर दी है, लेकिन अभी हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। अच्छा। तो फिर उसमें ये हुआ कि 1.5 साल बाद जो है, 1.5 साल बाद उनकी तरफ से फिर एक ईमेल आई जिसमें उन्होंने लिखा कि अब ये चेंजेस हो गई हैं, तो कुछ मतलब प्रोफेशन है जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। करंटली जिस प्रोफेशन में आपने किया है, अप्लाई किया है, वो अब एलिजिबल नहीं है। तो उन्होंने फिर जो हम फीस देते हैं उन्हें जो है वो उन्होंने रिफंड कर दी और कहा कि किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर लें। तो काइंडली मुझे बताएं कि मैंने उस वक्त किया था फेडरल स्किल में अप्लाई। ठीक है, हेलो। हाँ जी, फेडरल स्किल में मैंने किया था, मास्टर्स मैंने किया हुआ कंप्यूटर साइंस में। ओके। और 4 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, ठीक है फैसल, अभी आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आई थिंक फैसल इज वन ऑफ दोस लकी पीपल जिनका कॉल ट्वाइस मिल गई ना शो में, एंड ही वांटेड टू टॉक इट आउट। सही है। फैसल को मेरा ख्याल है सबसे पहली बात जो है असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करना ये पड़ेगा कि visaguide@kohinoor.tv पे हमें अपना लिंक भेज दें और अपना लिख के भेज दें। हम उनको एक फॉर्म भिजवाएंगे जिसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके मुताबिक उनकी असेसमेंट हो सकती है। जब जैसे वो ठीक कह रहे हैं कि उनके जिस कैटेगरी में पहले था उस कैटेगरी का कोटा पूरा हो गया तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने वो कैटेगरी वहाँ से उतार ली। अब उसकी जगह इस वक्त जो कैटेगरीज मौजूद हैं उन कैटेगरीज के लिए ऑब्वियसली इनकी असेसमेंट तभी हो सकती है जब इनके मतलब हम इन्फॉर्मेशन रखते हों, तभी हम बता। तो वैसे बहुत सारे लोग हमें अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, हम पे कॉन्फिडेंस रख के आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन भेजो और बताओ कि आपका बेसिकली केस क्या है, ताकि वी कैन लुक मोर इनटू इट और आपको सही सजेशंस दें और आपको बताएं कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। हमारा ईमेल एड्रेस है visaguide@kohinoor.tv। सो लेट्स कम बैक टू यूके और यूके को रैप अप करते हैं बिकॉज़ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। हाँ जी बिल्कुल, वो तो हम हो जाते हैं हमेशा। हाँ जी, बिकॉज़ ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू शेयर। जी बिल्कुल। टियर 1 एंटरप्रेन्योर कैटेगरी द एग्जिस्टिंग 200,000 यानी 2 लाख पाउंड्स फंडिंग थ्रेशहोल्ड विल बी रिड्यूस्ड to 50,000 pounds where the funding was provided by a venture capitalist, a government department or a seed competition। यानी ये आप मुख्तलिफ वहाँ पे इदारे हैं जिनके साथ वर्किंग में अगर आप काम कर रहे हैं और वो सर्टिफाई करते हैं आपको, वो एक लिहाज से आपको अपना जॉइंट पार्टनर बताते हैं, तो आप उस सूरत में 50,000 पाउंड के साथ भी ये कर सकते हैं। ठीक है जी।
up to 2 business people will be able to use the route if they have equal access to the funding. So एक बिजनेस में 50,000 पाउंड का जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसमें 2 लोग जिनको उन फंड्स को एक्सेस करने की बराबर इजाजत हो, यानी 2 मैनेजिंग पार्टनर्स आ जाते हैं, कोई भी उनका इमिग्रेशन का प्रोसेस इस तरीके से हो सकता है. ठीक है, और डिपेंडेंट्स तो जाहिर है उनके होते ही हैं. ठीक है जी. और फिर फाइनली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हु क्रिएट 10 full-time jobs or have a turnover of 500,000 will be 5 million will be able to apply for settlement after 3 years. अब 3 साल में आप या तो 10 जॉब्स क्रिएट कर दें वहां पे परमानेंट, यानी आपने 50,000 पाउंड, इसमें 3 चीजें शामिल करनी है आपने. ये बिल्कुल कारोबारी तरीका कार है कि आपने लोकल, जैसे हम यहाँ बैंक्स के साथ मिलकर कारोबार करते हैं, इसी तरीके से FSA है और कुछ और बॉडीज हैं, वो उनके साथ आप नेगोशिएट करते हैं, उनके साथ काम शुरू करते हैं, वो आपको सिक्योर करते हैं फंडिंग. आप ओवरसीज से जाके उनके साथ काम करने जा रहे हैं. तो जब वो आपको इजाजत दे रहे हैं, नंबर 1 बात ये हो गई, आप 2 लोग उस बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं. दूसरी बात ये हो गई. तीसरी बात ये हो गई कि 3 साल के अरसे का आपको वीजा मिल जाएगा. सही. और 3 साल में आपने अपने कारोबार को, कंपनी को इस लेवल पर लेके जाना है कि या तो उसने 5 मिलियन पाउंड का टर्नओवर करे, और या वहां पे आप 10 लोग जो है ना मुस्तकिल लोगों को मुलाजमत दे दें. मुलाजमत जो है उस पर अगर हम आए तो क्या क्लास होनी चाहिए? डज इट हैव टू बी ब्लू कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर, या कोई भी हो, जस्ट जॉब क्रिएट हो जाए? यूके में और यूरोप में आपको ये पता होगा कि जॉब्स में इतना बड़ा फर्क नहीं होता. मतलब ये है कि देयर आर, अब कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जाहिर है अगर एक 5 मिलियन पाउंड का टर्नओवर कंपनी करने जा रही है तो उसमें जाहिर है हर तरह के लोगों की जरूरत होगी, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क क्या है. उसके मुताबिक आपने 10 लोगों को फुल टाइम जॉब देनी. फुल टाइम जॉब हो बस, ठीक है, जो फुल टाइम जॉब आप प्रोवाइड करते हैं तो आप इस वीजा में आ जाते हैं. और मैं समझता हूं कि ये जो अदर रूट्स लोग करते हैं ना, आप ये अंदाजा करें, ये सोचें कि कोई भी जो अभी नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं 14-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और काम की क्लास कुछ और होती है, वीजे वो कुछ और ले रहे होते हैं. उसकी बजाय आप एक काम का पहले सोचें और उसके लिए वीजा जो आपको अप्रोप्रिएट है आप उसकी तरफ काम करें. 3-4 साल मेहनत करें. किसी के आप उसमें नहीं होंगे, ब्लैकमेलिंग में नहीं होंगे, अपने बिजनेस को आप डेवलप कर रहे होंगे, एक मुल्क में भी कर रहे होंगे, दूसरे मुल्क में भी कर रहे होंगे. सो ये तमाम चीजें जो हैं ये एंटरप्रेन्योर वीजा के लिए बहुत फायदेमंद है, और स्पेशली उन एरिया के लोगों के लिए कि जिनकी फैमिलीज वहां पे सेटल्ड हैं. तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा बन जाता है. ठीक है जी, मैं आपको ये कहूंगी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. और संडे को जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि कहीं जाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम श्योर हम यहाँ आते हैं आप लोगों के लिए आते हैं ताकि आप लोगों को हम गाइड कर सकें, आपको बता सकें व्हाट्स द राइट वे टू गो अबाउट योर वीजा प्रोसेस. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और आप लोगों को मैं ये कहूंगी जो आप लोगों को बताया हमने केसेस, आपने लिख भेजने हमें visaguide@kohinoor.tv पे. उसके साथ साथ अपना फीडबैक भेजिए क्योंकि हम 25th एपिसोड से चेंजेस लाएंगे बहुत सारी अपने शो में. साथ साथ मैं अपनी क्रिकेट टीम को कहूंगी कि आप सब लोगों के लिए हमारा एक पैगाम है कि तू शाही है, परवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. एंड वी हैव फेथ इन यू, वी हैव कॉन्फिडेंस इन यू. बस देख लीजिए कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं. यू आर द बेस्ट जज. हम तो बताएंगे, लोग तनकीद भी करेंगे, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त आपने कहाँ पे यू एक्चुअली नो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो यू हैव टू डू दैट. आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीक. आप लोगों ने ये शो और साथ में कोहिनूर टीवी देखते रहना है. टिल द नेक्स्ट वीक, योर होस्ट रेशम सेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. खुदा हाफिज़, बाय बाय. It's a Kohinoor presentation.